मेरे प्यारे योद्धाओं, आज आपका दिल्ली आईएएस के टेस्ट सीरीज में टेस्ट नंबर 2 है और इस टेस्ट 2 में आप इंडियन और सीजी का दोनों पार्ट का मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके होंगे। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपका सेकेंड रिवीज़न है, तो आप इसको सेकेंड रिवीज़न में पढ़ रहे होंगे और बहुत बार पढ़ चुके होंगे और चीज़ें अभी तक तो आपको याद नहीं हुई होगी, मैं यह भी गारंटी बोलता हूँ, लेकिन आप याद करने के वर्ज में अभी भी हैं और 70 से 80% चीज़ें आपको याद हो चुकी होंगी। और अभी आगे हम लोग फिर जब इसका रिवीज़न करेंगे तो 100% की रिवीज़न कंठस्थ याद करेंगे और इसको छोड़ेंगे नहीं। आप थ्योरी पढ़ चुके होंगे, आप ऑब्जेक्टिव लगा चुके होंगे और आज आप टेस्ट दे रहे होंगे। ये वीडियो मेरे आपके या तो टेस्ट से पहले देख रहे होंगे या टेस्ट के बाद देख रहे होंगे। टेस्ट के पहले देख रहे होंगे तो आप अभी टेस्ट के बारे में ही सोचिए, मेरी बातें मत सुनिए। टेस्ट के बाद अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो आप के बहुत सारे सवाल जो मेरे पास आ रहे हैं उसमें सबसे कॉमन सवाल ये है कि चीज़ें जानती हुई चीज़ें गलत हो जा रही है, कन्फ्यूजन हो जाता है, ये सही है कि वो सही है, गलत वाले में ही टिक लग जाता है और सही वाला छूट जा रहा है। उसका एक ही कारण है और वो है आपकी चीज़ें अभी तक आपको याद नहीं है, आपका रिवीज़न अभी कम है, आपको अभी 5 से 10 बार सब्जेक्ट को और पढ़ने की ज़रूरत है। यकीन मानो, आप चीज़ों को जब कंठस्थ कर लेते हो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है और आपके आंसर्स हमेशा सही जगह टिक होते हैं। आपके जितने ज़्यादा एरर होंगे, आपके अटेम्प्ट में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, वो आपका ये दर्शाता है कि आपको रिवीज़न अभी बहुत कम है। जितने क्वेश्चन आपके गलत हैं, समझ लेना उतने बार और आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ने की ज़रूरत है। किसी के 20 क्वेश्चन गलत हैं, किसी के 15 क्वेश्चन गलत हैं, किसी के 10 क्वेश्चन गलत हैं, तो आप ये मानो कि आपको उतने बार उस सब्जेक्ट को और पढ़ने की ज़रूरत है। आप उसको जितने बार रिवाइज़ करोगे उतने बार श्योरिटी आएगी और एग्ज़ाम हॉल में आप कंफ्यूज नहीं होगे और चीज़ों को, आंसर्स को सही जगह टिक करके आओगे, गलत जगह टिक नहीं होगा। तो आप ये मानो आपका रिवीज़न ही आपका सिलेक्शन के बारे में तय करेगा। एग्ज़ाम दे के आने के बाद आपका मॉडल आंसर लगभग 7-8 रात को शाम को आता है, तो आप मॉडल आंसर का इंतज़ार नहीं करोगे और न ही आप अभी बैठोगे आंसर्स को देखने के लिए। आपको आते की कोई विराम नहीं है, खाना खाए बैठे और मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करना है। मॉडर्न हिस्ट्री आप स्टार्ट करोगे, ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, छोटा सा ही सब्जेक्ट है, लेकिन एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा सवाल भी मॉडर्न हिस्ट्री से भी आते हैं। मेंस में हो या प्रीलिम्स में हो, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत डोमिनेट सब्जेक्ट है। तो आप आते कि सीधा बैठोगे मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करने के लिए। आज आप तय करोगे कि 20% टॉपिक, 20% आने के बाद 2 बजे के बाद 20 to 30% टॉपिक, 30% टॉपिक आज आप मॉडर्न हिस्ट्री के सिलेबस को 3 डिवाइड करो। आज 30% डिवाइड करो, कल 40% डिवाइड करो और उसके बाद 30% डिवाइड करो। 2 दिन का, आज के बाद 2 दिन और समय बनेगा, तो आज आपको 20 to 30% सिलेबस मॉडर्न हिस्ट्री का आप खुद डिवाइड करो और उसको आज कंप्लीट करने की कोशिश करें। उसके बाद जब आप शाम को मॉडल आंसर आएगा, 1-2 घंटा बैठो, मॉडल आंसर देखो, कहाँ पे चीज़ें गलत हुई हैं उसको एनालाइज करो, आपके तुक्के में क्या इम्प्रूवमेंट आया है, कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, उसको भी ज़रूर देखो। और मैंने जो नोट्स बनाने की बात की थी टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप जो भी ग्रुप बनाए होंगे उसमें आप मिलिए, बैठिए और आप ये तय करिए कि ये 20 क्वेश्चन आप बनाएंगे और मिलके एक टीम वर्क की तरह आप अपने टेस्ट सीरीज़ के आंसर्स को, कंटेंट को बनाएंगे अपनी कॉपी में। ज़्यादा लेंथी होगा तो वो ये प्रोसेस को आप स्किप कर सकते हो, ज़्यादा इसमें टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप अभी हम लोग कर रहे हैं सीजी लैंग्वेज में साहित्यकारों को पढ़ रहे हैं। सीजी लैंग्वेज में साहित्यकार पढ़ना प्रीलिम्स में 1 क्वेश्चन और मेंस में लैंग्वेज वाले पोर्शन में 10 नंबर का सवाल बनाता है। तो किसी भी कंडीशन में अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है प्री या मेंस, तो ये वाला पोर्शन करना होता है और ये विशुद्ध रूप से रटने वाला टॉपिक है जो जल्दी से याद नहीं होता है। आप इसको बैठोगे रटने तो 2-3 महीने लग जाएंगे रटने के लिए। तो आप अगर अभी से रटने के लिए बैठोगे तो प्रीलिम्स तक याद हो जाएगा, फिर मेंस में इन सब चीज़ों के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा कि आपको साहित्यकार रटना है।
तो आप ये सारी चीज़ें प्रीलिम्स से पहले कर लो ताकि मेंस में चीज़ें आसान हो जाए। तो महिला साहित्यकार आपको मैंने लेक्चर नंबर 1 में दिया पढ़ा के, जो भी मेरी तरफ से चीज़ों को आसान करने की कोशिश की गई थी लेक्चर में बना के दिया। ग्रुप में तो मैं शेयर किया था, टेलीग्राम में भी मैंने शेयर किया था, और मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में भी मैंने उसको बना के 4 वीडियो हैं बना के डाल दिया है। एक वीडियो उसमें और आएगा तो वो मैं समय देख के बना दूँगा, तो आप उसको देखिए और उसको पढ़िए और चीज़ों को याद करने की कोशिश करिए। जितने ज़्यादा चीज़ों को आप ट्रिक के मेथड से या फिर कहानी के मेथड से याद करेंगे, चीज़ें आसान हो जाएंगी। और मैंने प्रयास किया है उसको समझाने का, उसका बेनिफिट लीजिए। और महिला साहित्यकार आपने किया होगा, आज कल से हम लोग पुरुष साहित्यकार में लेक्चर नंबर 2 में पहुंच चुके हैं। तो लेक्चर नंबर 2 में आपको जहां तक टॉपिक मैंने कराया है उस सबको करिए और उसको याद करना है एनी हाउ। और आपका सोर्स ही रहेगा विनय कुमार पाठक में जो दिया हुआ है साहित्यकार, विनय कुमार पाठक की बुक में जो साहित्यकार दिया हुआ है, पहले आप उसको पढ़ेंगे और उसमें भी सबसे पहले वो पढ़ेंगे जो छत्तीसगढ़ी साहित्य है। आप जैसे महिला साहित्यकार पढ़ने जा रहे होंगे तो आपको उसमें पुरुष साहित्यकार और महिला साहित्यकार दोनों मिलेगा, तो नहीं, आपको हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों साहित्यकार मिलेंगे। तो आपको सिर्फ छत्तीसगढ़ी साहित्य के बारे में पढ़ना है। जैसे आपको सुधा वर्मा के साहित्य पढ़ रहे होंगे या शकुंतला वर्मा के साहित्य पढ़ रहे होंगे, तो उसमें छत्तीसगढ़ी साहित्य अलग दिखा होगा, हिंदी साहित्य अलग दिखा होगा। तो हिंदी साहित्य अभी मत पढ़ना, अभी आपको सिर्फ छत्तीसगढ़ी साहित्य पढ़ना है। तो आपको छत्तीसगढ़ी साहित्य महिलाओं के बारे में पढ़ना है, हिंदी साहित्य को अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। लर्निंग और याद करने का एक प्रोसेस ग्रेजुअल होता है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें एक बार याद करने के लिए जो बैठता है वो कुछ चीज़ें याद नहीं कर पाता है, थोड़ा थोड़ा तर करके हम लोग जब याद करते हैं तो हम लोग उसको आसानी से कर पाते हैं। तो हिंदी साहित्य और साहित्यकार को ज़रूर पढ़ें और उसको ज़रूर बनाने की कोशिश करें। पुरुष वाले में जो है वो भी करें, और एग्ज़ाम के आने के बाद कोई भी विश्राम नहीं है, सीधा मॉडर्न हिस्ट्री पकड़ना है और बैठना है पढ़ने के लिए। चीज़ें आसान होंगी जब हम लोग उसको आसान तरीके से और कठिन मेहनत से करेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, रिवीजन करोगे तभी चीज़ें आंसर सही होंगी। और कुछ क्वेश्चन थे, जैसे कुछ लोगों ने पूछा, लास्ट वीडियो में कमेंट हुआ था कि हिंदी के जो नहीं, भारत वाला जो हिस्ट्री था वो पोर्शन कठिन था क्या? तो देखो यार, कठिन के लिए ही प्रिपेयर रहो, और वो कठिन नहीं था। अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन अगर उसको आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको कठिन नहीं लग रहा होगा। तो वो आप मानो कि हिस्ट्री में क्वेश्चन उलटपटांग आएंगे तो इस तरीके से आएंगे, और आप प्रिपेयर फॉर द बेस्ट रहोगे तभी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। अब प्रीलिम्स में आपको टॉप करना है, ये मानसिकता रखोगे तो चीज़ें आपको और आसान होंगी। प्रीलिम्स तो क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं थे। अगर आपको लग रहा है टफ है तो आपकी प्रिपरेशन अभी वीक है, तो अभी भी समय है, आप उसको उठ जाओ, सुधर जाओ और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, एग्ज़ाम आ गया है आपका, प्रीलिम्स के बारे में ही सोचना है और प्रीलिम्स को ही पढ़ते रहना है। आप ओनली एज का जो एडिटोरियल एनालिसिस है उसको अभी आप स्किप कर सकते हो, अब उसको मत देखना। जो भी उसमें काम की चीज़ें होंगी डेली टारगेट की वीडियो में कल से मैं उसमें इंक्लूड कर दूंगा और मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आप उसको स्किप कर सकते हो। क्रेजी जी के ट्रिक का जो डेली करंट अफेयर का वीडियो है उसी को कंटिन्यू रखो। मंथली करंट अफेयर जो मैं रिवीजन करने का था वो मैंने ग्रुप में शेयर किया था, उसको भी देख के आप रिवीजन स्टार्ट कर सकते हो। इतना ही रहेगा, मिलेंगे कल नए टारगेट के साथ। थैंक यू।